ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत का महात्म्य। इस व्रत का महात्म्य अकथनीय एवं वर्णातीत है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग से मुक्ति हो जाती है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख, ऐश्वर्य एवं पुत्र प्राप्ति होती है। कन्याओं को मनो अनुकूल वर मिलता है। सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। विधवाओं को धर्म की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से इहलोक तथा परलोक दोनों में सुख समृद्धि मिलती है तथा अंत में इस व्रत को करने वाले नर नारी साक्षात शिवलोक को जाते हैं। 16 सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, श्रावण, कार्तिक या मार्गशीर्ष मास में आरंभ किया जाता है। अधिकांश लोग इस व्रत को श्रावण मास में प्रारंभ करते हैं, किंतु किसी मनोकामना की पूर्ति के निमित्त मनुष्य के मन में जब संकल्प उत्पन्न हो जाए, तभी सोमवार के दिन से यह व्रत आरंभ कर 16 सोमवार तक विधि विधान पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। 17वें सोमवार को धूमधाम से उद्यापन करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रती को चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उमा महेश्वर का मन में स्मरण करते हुए काले तिल का तेल लगाकर स्नान करे। वह दिन भर निराहार व्रत रहकर सायंकाल शिव मंदिर या अपने घर में ही उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा के सम्मुख कुश या आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठे। पुनः भगवान शिव का माता पार्वती जी के साथ ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात एकाग्रचित्त हो मन में देव अधिदेव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु संकल्प करना चाहिए। इसके बाद उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का आवाहन करना चाहिए। पुनः इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव पार्वती को जल से स्नान करावें। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, द्रव्य, आभूषण आदि अर्पित करें। पुष्पों के मंदार, कमल, कनेर, धतूरा व बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। धूप व दीप प्रदान। नैवेद्य में आधा किलो आटा से 3 अंगारे पर 3 बाटी बनाकर शुद्ध देसी घी तथा गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाना चाहिए। उसमें 1/3 भाग को भगवान शिव और पार्वती के सम्मुख निवेदित करें। दूसरे भाग को मंदिर या घर में उपस्थित भक्तों और श्रोताओं में वितरित करें। शेष एक भाग को कुटुंब सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करने के निमित्त रख लेना चाहिए। अब उमा महेश्वर को तांबूल आदि अर्पित कर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। उद्यापन विधि। 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रती को धूमधाम से उद्यापन करना चाहिए। सुबह शैया त्याग के पश्चात व्रतधारी को नित्य क्रिया से निवृत्त हो काले तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर में रंग बिरंगे वस्त्रों को मंडप में बनाएं। मंडप की जमीन गाय के गोबर से लीप दें व चौक पूर दें। मंडप को बंधनवारों से सजा दें। यदि उद्यापन शिव मंदिर में करना हो तो मंदिर को ही तोरण व बंधनवारों से सुसज्जित करें। अब मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर ध्यान करें व उद्यापन के निमित्त संकल्प लें। ध्यान रहे शिव पार्वती का पहले बताई गई विधि से ही षोडशोपचार पूजन करें। नैवेद्य में 5.25 सेर आटे को 3 बराबर भागों में बांटकर 3 अहरों पर बाटी बनाकर उसमें देसी घी व गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और एक भाग शिव जी को नैवेद्य में निवेदित कर दूसरा भाग भक्तों व कथा श्रोताओं में वितरित करना चाहिए। तीसरा भाग बंधु बांधवों व कुटुंबियों सहित खुद प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तांबूल व दक्षिणा चढ़ाकर हवन का संकल्प कर हवन कुंड में उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का
खीर से कम 108 आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा हवन सामग्री व घी से 108 आहुति भगवान शंकर के निमित्त देनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान की आरती करें तथा धार्मिक व्यक्तियों व ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट कर व्रत की पूर्णता हेतु ब्राह्मणों द्वारा आशीष वचन प्राप्त करना चाहिए। तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करते हुए प्रसन्नचित्त हो व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत व उद्यापन करने से व्रती इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है।